हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं, जो कि ईपीएफओ मेंबर को कितनी पेंशन मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे हम पूरा कैलकुलेशन के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ईपीएस यानी प्राइवेट जॉब में या सरकारी जॉब में कितनी मिलेगी पेंशन, तो ईपीएफओ मेंबर्स के लिए हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी कर्मचारी पेंशन योजना को 16 नवंबर 1995 से लागू किया था। यह कर्मचारी पेंशन योजना 1971 की परिवार पेंशन योजना का स्थान लेती है, जिसमें सिर्फ सदस्य की मृत्यु के बाद ही परिवार को पेंशन मिलती थी। तो दोस्तों, जैसा कि ईपीएफओ मेंबर को कितनी पेंशन मिलेगी, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन नई योजनाओं के तहत अब सदस्य खुद भी पेंशन पाने के हकदार होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना में आपको कितनी मिलेगी पेंशन, जानते हैं विस्तार से। तो पेंशन फंड यानी पेंशन योजना के प्रावधान क्या क्या हैं। तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत सदस्य को पेंशन पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। तो जैसा कि ईपीएफओ यानी 50 वर्ष की आयु में पेंशन क्या मिलेगा, तो यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेता हो और करने के बाद नौकरी छोड़ता हो, तो वह भी पेंशन का हकदार होता है। लेकिन इस स्थिति में पेंशन की दरें कम होती हैं। जैसा कि 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर पेंशन में 4% प्रतिवर्ष की दर से कमी की जाती है। ईपीएस यानी पेंशन की गणना कैसे होती है, तो पेंशन की गणना दो मुख्य आधारों पर होती है। नंबर 1 है पेंशन योग्य सेवा, यानी जितने वर्षों तक सदस्य ने पेंशन फंड में अंशदान किया है। फिर नंबर 2 है सेवानिवृत्ति से पूर्व के 60 माह का औसत वेतन के हिसाब से, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कितनी पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, तो आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन सर्विसेज बॉक्स में उपलब्ध ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आप अपना विवरण दर्ज करके अपनी पेंशन की सही राशि का अनुमान भी लगा सकते हैं। तो विशेष बोनस क्या मिलता है, जैसे यदि किसी सदस्य की पेंशन योग्य सेवा 20 वर्ष या उससे अधिक है, तो उसे 2 वर्षों का बोनस भी दिया जाता है। तो घटी दरों पर पेंशन सामान्यतः क्या है, यानी 58 वर्ष की आयु पर सदस्यों को पेंशन दी जाती है। किंतु यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद और 58 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले रिटायर हो जाता है, तो उसे घटी दरों पर पेंशन दी जाएगी। फिर अगला है ईपीएफओ यानी पेंशन को स्थगित करना क्या रहा। जैसा कि सदस्य यदि 58 वर्ष के बाद 60 वर्ष की आयु तक पेंशन को स्थगित करते हैं, तो उसे 59 वर्ष की आयु पर 4% और 60 वर्ष की आयु पर 8% की वृद्धि के साथ पेंशन मिलेगी। जैसा कि तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या है, जैसा कि पेंशन फंड में अंशदान जारी रखना। तो दोस्तों, यदि 10 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा पूरी हो चुकी हो और सदस्य 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में है, तो वह 60 वर्ष की आयु तक पेंशन फंड में अंशदान जारी रख सकता है। इससे उसकी पेंशन की गणना में 58 वर्ष के बाद की सेवा और वेतन भी शामिल होंगे, जिससे अधिक पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी जानकारी हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं, वो इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है जो हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, खबर की पुष्टि के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सत्यापन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।